इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय बुद्धदेव प्रसाद जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का संगठन। आप आए और सूचित शब्दों में समय का ध्यान रखते हुए आज के विषय पर यह बात तथागत बुद्ध, बोधिसत्व रविदास, बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व गाडगे, पेरियाराम स्वामी नायकर, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई अम्बेडकर, हम सबके अधिकार के जनक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं भारत के समस्त बहुजन नायकों से हम सबको अवगत करा देने वाले बहुजन नायक मानव गांधीलाल साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज जो मिशन बचाओ और देश बचाओ विषय पर प्रबुद्ध जवानों की जो संगोष्ठी परम आदरणीय जयप्रकाश जी के द्वारा आमंत्रित है। पहले तो देश के विभिन्न प्रांतों से और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से आए समस्त बुद्धिजीवियों का सम्मान करता हूँ और साथ ही डॉक्टर जयप्रकाश जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि हम सबको एक मंच पर एक साथ बैठ करके बहुजन नायक मांझीलाल साहब की विचारधारा को स्वीकार किया है। और बहुजन नायक मानव गांधीलाल साहब कहते भी थे कि सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर और मार्च टुगेदर। साथ बैठो, साथ सोचो, साथ चलो। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए परम आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश जी ने जो सुंदर सी संगोष्ठी का आयोजन किया है इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और हम इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को, सम्मानित धर्मगुरुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे साथियों, आज का जो विषय है अम्बेडकर मिशन मतलब बुद्ध मिशन, सभी बहुजन महापुरुषों के जो विचारधारा है मिशन को बचाना है और देश को बचाना है। तो परम आदरणीय जयप्रकाश जी को मैं सुन रहा था, जयप्रकाश जी ने दो बातों को बड़ा स्पष्ट क्लियर किया कि मेरा पूरा प्रयास है, मेरा संकल्प है कि मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ काम करने के लिए आजीवन तैयार हूं। दूसरा चीज कि बहन जी जब तक ठीक रहती हैं तब तक उनके साथ तो काम करेंगे ही, साथ ही साथ वे यदि किसी को अपना पदाधिकारी घोषित करती हैं तो मैं कभी बहुजन समाज के हित के लिए, बहुजन समाज की विचारधारा को बचाने के लिए मैं सदा उनके साथ मिलकर काम करूंगा। अगर उन्होंने ए को मौका दिया, बी को मौका दिया, तब भी मैं काम करूंगा। और एक बात बड़ा स्पष्ट की कि बाइक में बहुजन महापुरुषों के मूवमेंट को चलाने में लोग यदि असफल हो जाते हैं और समाज की जिम्मेदारी यदि हमें नहीं देता, समाज को भी जिम्मेदारी देता, तो मैं उसका भी निर्वहन करूंगा। और समाज यदि इस योग्य नहीं समझता है तभी मैं बहुजन विचारधारा को बचाने के लिए तटस्थ भूमिका में कार्य करता हूं। विषय बहुत ही समसामयिक, जिस विषय वस्तु पर हम लोग एकत्रित है उस पर बात करना आवश्यक है। इसके लिए दो बातों पर हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। बहुजन नायक कांशीराम साहब कहते हैं कि समाज में दो पावर का होना बड़ा जरूरी है, एक पॉलिटिकल क्लाउड और दूसरा पॉलिटिकल पावर। बड़ा जयप्रकाश जी बड़ा अच्छी तरह से फोकस कर रहे थे
करते हुए मुझे इस बात से तकलीफ भी होगी कि 2012 के बाद 2025 तक जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल पावर का जो गिरावट आया है, ये चिंताजनक मसला नहीं है। ये हम लोगों के लिए रूह कपा देने वाली स्थिति आ चुकी है। यह सच्चाई को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में यदि आपने गैर राजनीतिक संगठन पॉलिटिकल क्लाउड तैयार नहीं किया तो आपको बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए आज के दिन में, आज के तारीख में मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, इतिहास से सबक लेना पड़ेगा। बहुजन नायक कांशीराम साहब के इतिहास को समझना पड़ेगा। बहुजन नायक कांशीराम साहब जो वही काम कर रहे थे 1964 से, यही आज के लोगों ने कह दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर का विचार तो बहुत अच्छा, लेकिन कामयाब हो सकता नहीं। तब मानव साहब ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का विचार अच्छा है तो हम लोग कामयाब तो नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, सबको काटना पड़ेगा। और मानव कांशीराम साहब ने गैर राजनीतिक संगठन का निर्माण करते करते फिर पॉलिटिकल पावर का, पहले पॉलिटिकल पावर तैयार की, इसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल पावर का भी निर्माण किया। आज संकट में है हमारा पॉलिटिकल पावर के संकट में है। ऐसी स्थिति में मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सबको तन और मन और धन से पॉलिटिकल क्राउड, इसका मतलब आपके पॉलिटिकल पर प्रभाव डालने वाला गैर राजनीतिक संगठन के लिए आदरणीय जयप्रकाश जी को आपको अपना नेता मानना पड़ेगा, तभी जाकर के पूरे आंदोलन सफल हो जाए। और याद रखना, दुनिया में एक फैक्टर होता है, अगर एक को झुटला देंगे तो आप नेचुरल जस्टिस नहीं करते हैं। तो डॉक्टर बुद्ध को ले लीजिए, 29 साल की उम्र में घर में छोड़ा और पूरे विश्व में क्रांति पैदा किए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 26 साल की उम्र में उन्होंने सामाजिक मूवमेंट की धारा को पकड़ा और हम लोग को, आपको सारे अधिकारों से लैस कर दिया। बहुजन नायक कांशीराम साहब ने 30 ईयर की उम्र में उन्होंने घर परिवार को छोड़ा और हम लोग को पॉलिटिकल पावर का राजा बना दिया। आज हम लोग की जो स्थिति है कि यदि हमें विरासत में पॉलिटिकल विरासत, बहुजन नायक कांशीराम मानवता, बाबा साहब अम्बेडकर का जो विरासत थी, उनके बाल बच्चे नहीं संभाल पाए, लेकिन पंजाब के पैदा हुआ लड़का 30 साल में उनकी विरासत को समझ लिया। महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मभूमि रही पूरी, उनके आंदोलन को संभालने के लिए उनका लड़का था, उनके लड़के ने नहीं संभाल पाया, लेकिन उनके लड़का को तो बात छोड़िए, परिवार का एक लड़का संभाल लिया। आज मैं कहता हूं बराबर, मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए किसी व्यक्ति के परिवार का सदस्य होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि व्यक्ति समाज के लिए कितना समर्पित व्यक्ति है। यदि समाज के समर्पित व्यक्ति है, कोई समाज के मूवमेंट को चलाएगा। इसमें मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी नहीं हूं और मैं बनने वाला हूं, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं बनूंगा। मैं अभी सर्विस में भी हूं। सर्विस में रहते हुए मेरी राजनीतिक सूझ समझ इसलिए नहीं कि मैं केवल किताबों को पढ़ता हूं, अखबार को पढ़ता हूं, मैं इस बात को पढ़ता हूं कि आखिर मानव कैसे हो गए। कांशीराम साहब जब वैज्ञानिक इलाजियों में हुए तो ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि मानव नहीं बने, बहुजन नायक भी बने। बहुजन नायक और मानव बनने के लिए MA, MSc, BSc, LLB की जरूरत नहीं है। आज MA, MSc, BSc, LLB आप ना बोलिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, लेकिन खाली बाबा साहब का नाम लीजिए तो केवल एक ही नाम आएगा, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम। उसी तरह से यदि मानव का नाम लिया तो इसके बाद आएगा कांशीराम साहब का नाम। इसलिए मेरे साथियों, आज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, इस समय हमारा देश राजनीतिक नेतृत्व के लिए
सोचता हूं कि हम लोगों का राजनीति कहीं ऐसा तो नहीं कि अभाव हो गया है। हम लोग को पूरे राजनीतिक रूप से विहीन तो नहीं हो चुके हैं पूरे देश के अंदर। आज कोई पूछता है लड़का तो हम लोग को समाज का सत्संग मानता है, आवाज उठाता है कि हम लोग राजनीति का क्या होगा। हमारे पास कोई आंसर नहीं है। क्या आप जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं दिल पर हाथ रख के बता दो कि तुम्हारा राजनीतिक भविष्य आज के डेट में क्या है। कोई सोचने के लिए बता दे। इधर उधर की बातें करना मेरे को पसंद नहीं है। आज पूरा का पूरा देश, जब मैं बिहार में जाता हूँ, गुजरात में जाता हूँ, महाराष्ट्र में जाता हूँ, मैं जब अब राजस्थान में जाता हूँ तो वो लोग कहते हैं आप तो राजनीतिक गुरु है ना। उत्तर प्रदेश को 4 बार आप लोग मुख्यमंत्री बना चुके हैं। जब हम लोग इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी तो हम लोग पूरे बिहार में, और मैं अंडमान निकोबार में भी गया और मैं आपको तमिलनाडु में भी गया। वहां पर लोगों ने जब मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश की धरती से हूं तो लोगों ने कहा आप प्लीज आप बैठिए। आपको महाराज बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था कि हुक्मरान बनना है, इसलिए अपने समाज को बनाना है। धन्यवाद उत्तर प्रदेश की धरती को, उन्होंने अपने यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के सपने के अनुसार मुख्यमंत्री पैदा कर दिया। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आज हम लोग तरस रहे हैं, एक एक विधायक के लिए तरस रहे हैं, एक एक व्यक्ति के लिए तरस रहे हैं। क्या यही दिन देखना रह गया है? क्या हम लोग अच्छी औलाद हो सकते हैं? जो विधायक बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, वोट का अधिकार दिया, वोट वैल्यू बहुजन राय कांशीराम साहब ने साबित किया कि वोट का अधिकार दिया, लेकिन तुमने अपने वोट का अधिकार का सही प्रयोग नहीं किया। बहुजन राय कांशीराम साहब को इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने वोट के अधिकार का सही प्रयोग करके वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और उन्होंने नारे को बदल दिया कि वोट हमारा ही रहेगा, राज हमारा ही रहेगा। इस बात को स्थापित बहुजन राय कांशीराम साहब ने किया। जब बहुजन राय कांशीराम साहब ने कर दिया तब हम लोग बहुजन राय कांशीराम साहब को कहते हैं बहुत सम्मान के साथ, मान तेरी नेक कमाई तूने सोची कौन जगाई, सोची हुई कौन को जगा करके इस देश में एमएलए मंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनाया। आज हम लोग कहाँ खड़े हैं? क्या एक क्या इतिहास लिखा जाएगा? भविष्य का क्या इतिहास लिखा जाएगा? 2012 के बाद आज का 2025 आज हम लोग संगीत कर रहे हैं। हम लोग क्या बोलेंगे कि गैर कामयाबी टोली में बैठे थे और जब इतिहास डूब रहा था, इतिहास में जब कुछ पानी डूब रहा था, उस समय हम लोग इतिहास बनाने के लिए काम कर किए। इसलिए मैं एक बात कहते हुए 2-4 मिनट के बाद अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इसलिए मेरे साथी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिन्हें इतिहास का निर्माण करना है उन्हें अपने समाज के इतिहास की आवश्यक जानकारी अवश्य होना चाहिए। जिस समाज का इतिहास नहीं है वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास की नींव पर ही भविष्य की इमारत खड़ा होती है। इसलिए मेरे साथियों, आप सबसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने महापुरुषों के इतिहास से सबक लेते हुए, मानवता से सबक लेते हुए अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करिए और साथ ही साथ गैर राजनीतिक संगठन को इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि जब राजनीतिक सत्ता लड़खड़ाने लगे तो आपकी गैर राजनीतिक सत्ता उसको संभालने में सफल रहे, तब जाकर के हम लोग संगठन को चाहेंगे। याद रखिए, मैं किसी दूसरी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप इशारे में समझ लाना। आज 23 वर्षों बाद यही चीजें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, इसके पहले उसे गैर राजनीतिक संगठन काम कर रहे थे। और आज कहा जाता है कि ये सरकार नहीं है, ये तो नागपुर के द्वारा संचालित होती है। आपकी कौन सी नागपुर की सरकार है? हम लोग अम्बेडकरवादियों का कौन सा ऐसा समूह है, ऐसा कौन सा संगठन है जिससे कि हम लोग साबित कर सकते हैं कि हमारी राजनीतिक सत्ता आवे या ना आवे,
तो इसके लिए किसको नेता मान लेंगे? मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आदित्य प्रकाश जी को अपना सामाजिक नेता मान लो, राजनीतिक सत्ता हम लोग संभाल ले जाएंगे। क्योंकि राजनीतिक संगठन का एक मुखिया होना चाहिए और वो भी एक उम्र का होना चाहिए। बुढ़ा को बना दोगे, कल बना के लंबे हो जाएगा, फिर हम लोग नेतृत्व विहीन हो जाएंगे। इसलिए मेरे साथियों, मैं एक फैक्टर को बड़ा फोकस करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं तो उम्र बड़ी उम्र दराज होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उम्र दराज होना चाहिए, अच्छा अनुभव होता है। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर का प्रोफेसर बोल रहा हूँ, आपने कितनी दूरी तय की है मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपकी दिशा क्या है, आपने कितनी लंबा जीवन जिया, मायने ये नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि सम्मान के साथ समाज को अपने को जितना देर कर रखा, उसको जिंदगी कहते हैं। और जिंदगी को जीने के लिए एक फैक्टर बड़ा नष्ट है। जब बहन मायावती जी आंदोलन चलाई थी, उनका पहले इतिहास छप्पन में जन्म हुआ, 1984 में ज्वाइन कर दिया। उस वक्त आप सोच लीजिएगा कितनी उम्र थी, 28 या 24 साल 26 साल नहीं होगी। मानवता का 30 साल रहा। आज जो मैं जिस मकसद से हम लोग एकत्रित हुए हैं, इस मकसद को मकसद ही मत समझ लीजिएगा। आज हम सभी डिसीजन लेकर करिए कि आज हमारा गैर राजनीतिक संगठन राजनीतिक संगठन नहीं बन रहा है। हमारे गैर राजनीतिक संगठन का इसका एबीसीडी कुछ भी नाम रखो या मत रखो, कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे गैर राजनीतिक संगठन का अगुवा आदमी डॉक्टर जयप्रकाश जी हैं, इनको मान कर चलो, तभी जाकर के देश में समाज में क्रांति आएगी। ये मत सोचना कि मैं जयप्रकाश को खुश करने के लिए बोल रहा हूँ, मेरा मकसद नहीं। मैं भी अपनी भारतीय जाति कर्मचारी कल्याण और ऑल इंडिया लेवल पर चलाता हूँ, बहुजन बोधी समाज संघर्ष समिति भी चलाता हूँ, ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन भी चलाता हूँ, रमाबाई अम्बेडकर महिला एसोसिएशन भी चलाता हूँ। और आप लोग पूछे ऐसा क्यों चलाते हैं? क्योंकि बहुजन नायक कांशीराम साहब को पढ़िएगा, ये महिला विंग भी चलाते थे, स्टूडेंट विंग भी चलाते थे। पीएफओ का नाम तो अभी वो सुने ही होंगे, 5 से नाम बोलने जानते कि न्यू का पत्ते करके काम करेगा। इसीलिए मैंने आज आदरणीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जो हम लोग जुटे हैं, उनके नेतृत्व को मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए मैं वाराणसी से आया हूँ, गाजीपुर से साथी जिलाध्यक्ष भी आए हैं, आपके कन्नौज से जिलाध्यक्ष आए हैं, सीतापुर के जिलाध्यक्ष आए हैं, लखनऊ के जिलाध्यक्ष आए हैं, और सभी जिलाध्यक्ष और साथी लोग अपने मथुरा से भी जिलाध्यक्ष आए हैं, सभी जिलों के लोग अध्यक्ष आए, उनके कार्यकर्ता साथी लोग आए हैं। तो मैं ये खाली कहना चाहता हूँ कि जिसकी गैर राजनीतिक जड़ें जितनी मजबूत होगी, उतनी उसकी राजनीति सफल होगी। आज यदि राजनीति बता रही है, इस समय हम लोग की ड्यूटी ये है, स्पेशली यदि राजनीतिक प्रतिबद्धता ये है। और हमारी डॉक्टर जयप्रकाश से मुलाकात हुई, मैंने कहा कि मैं बीएसपी के साथ मरने वाला आदमी, क्योंकि हाथ छूट रही है, मैं जान रहा हूँ हाथ छूट रही है, लेकिन मैं क्या करूँ? उसका जो पकवान है जिसको फेंकने वाला मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं उसमें सवार हूँ, लेकिन मैं शहीद होना चाहता हूँ। मैं शहीद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, तो लगेगा कि चलो हमने हाथ को छोड़ा नहीं तो मुसाफिर अगर हाथ और कूद के भाग गया तो लोग यही कहेंगे कि आप गद्दार हैं। लेकिन मैं गद्दार को कहलाना नहीं चाहता, लेकिन गैर राजनीति इतना मजबूत करने की कोशिश में हूँ कि इतने हम लोग गैर राजनीति को इतना मजबूत कर दें कि राजनीति के लोग, बीएसपी के लोग आकर के पूछे कि किसको टिकट देना चाहिए, किसको टिकट नहीं देना चाहिए, इस बात को स्थापित करना है। और मैं कहूँगा जयप्रकाश जी के माध्यम से, और मैं आपके पूरे साथ में हूँ, संगठन के साथ में हूँ कि हम पूरे हम लोग साथ में हैं। आप गैर राजनीतिक संगठन को चलाइए, आपकी बड़ी बड़ी सभाएं करने का हम लोग मौका भी देंगे और उसको सहयोग भी देंगे। और हम लोग इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर कम से कम उत्तर प्रदेश में ऐसा गैर राजनीतिक संगठन खड़ा करेंगे कि हमारी राजनीतिक पार्टी आपसे सलाह
पहले एक बात कहना चाहूंगा, कभी थकना मत, कभी रुकना मत, कभी टिकना मत, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। अब कोई पूछे थक गए तो उसके बाद एक कोटेशन है, जो संघर्ष करते हैं वही सफल होते हैं। निराशा का युग समाप्त हो गया, आशा का युग प्रारंभ हो गया। आपका हमारा उद्धार करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों ने मिलकर आज ठान लिया तो हम लोग अपना उद्धार स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आदरणीय प्रकाश जी को बहुत बहुत अभिनंदन, आपने मुझे मौका दिया, यहाँ आमंत्रित किया, और इस समाज के नाम अनुरोध करूंगा कि आप लोग निष्कर्ष निकाल कर चलिए। विदाउट निष्कर्ष यदि आप घर गए कोई मतलब नहीं। किसी सभा में बैठिए तो बाबा साहब लोग बैठकर कहते हैं, किसी सभा में किस प्रकार के लोग बैठते हैं, एक पहले आएगा, पहले जाएगा, एक दूसरा आता है, बीच में आएगा, बीच में जाएगा, एक तीसरा आदमी होता है जो अंत में जाता है, कंक्लूजन लेके जाता है। आज आप लोगों से मेरा विशेष प्रार्थना है, बिना निष्कर्ष निकाले, बिना कंक्लूजन प्राप्त किए मत जाइएगा। आज इस हाल से निकलिएगा तो ये महसूस करिएगा कि हमारे गैर राजनीतिक संगठन का एक बड़ा नेता हम लोगों ने चुन लिया और उसके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे, उसकी अगुवाई में हम लोग चलेंगे।